उत्पादन कैसा रहेगा, सरकार की कैसी नज़र है और साथ ही चीनी की कीमतों को लेकर के क्या अनुमान है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत की है हमारे संवाददाता अमरीश पांडे ने खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा से। आइए आपको सुनाते हैं। खाने के मोर्चे पर सरकार के लिए अच्छी खबर है कि इन्फ्लेशन के आंकड़े ऑल टाइम लो पर हैं, यानी कि महंगाई कंट्रोल में सरकार ने रख रखी। लेकिन एडिबल ऑयल की कीमतें कुछ चिंताजनक हैं। सर, इसको लेकर हम किस तरह से प्रयास कर रहे हैं कंट्रोल में करने का? एडिबल ऑयल की कीमतें जो बढ़ी वो आप जानते हैं कि हमारी जो ड्यूटी इंक्रीज़ हुई उसके कारण, और इंटरनेशनली भी, क्योंकि हम करीबन 60 से 65% हम अपना 60% इंपोर्ट कर रहे हैं एडिबल ऑयल, तो उसके चलते भी जो इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़े उस पर भी प्रभाव पड़ा हमारे डोमेस्टिक प्राइसेस का। तो मेरा ये अनुमान है कि जो अभी स्टॉक्स हम थोड़े कम देख रहे हैं वो इसलिए हैं क्योंकि मस्टर्ड या सरसों की अभी क्रशिंग चल रही है, सरसों की अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। तो आने वाले कुछ हफ्तों में आपकी जो स्टॉक्स पोजीशन है वो इम्प्रूव होगी। इंटरनेशनली सप्लाईज पाम ऑयल की और सोयाबीन ऑयल की पर्याप्त हैं, तो इंपोर्ट जब हमारे जो लोकल यूनिट से जब करना शुरू करेंगे तो उनमें कोई दिक्कत उनको नहीं आने वाली, ये मेरा अनुमान है। सर, अगर चीनी की बात करें तो लगातार एडवांस एस्टिमेट्स आ रहे हैं अपने पास। अभी की मौजूदा स्थिति क्या है हमारे स्टॉक्स की? इसके अलावा जो कीमतें या फिर इथेनॉल डाइवर्जन है उसको लेकर क्या प्लानिंग है हमारी? हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक इस बार होगा शुगर सीज़न के अंत में वो करीबन 50 लाख टन हमारा अनुमान है, और बाकी लेट अक्टूबर अर्ली नवंबर से हमारी नई चीनी मार्केट में आनी शुरू हो जाती है 2025-26 सीज़न की। तो 50 लाख टन अगर स्टॉक हमारा रहता है तो उसके चलते मेरे को लग रहा है कि किसी भी तरह हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, या तो शुगर के सप्लाई में या शुगर के प्राइसेस में। शुगर के प्राइसेस नियंत्रण में हैं। पिछले साल भी आपने देखा कि शुगर के प्राइसेस में करीबन 3% का इजाफा हुआ, और इस साल भी उतना ही करीबन हमारा इंक्रीज़ है शुगर के प्राइसेस में। और आने वाले साल में 2025-26 में शुगर प्रोडक्शन बहुत बेहतर होने की संभावना है। तो इन सब कारणों के चलते मेरे को लग रहा है कि शुगर प्राइसेस और शुगर सप्लाई में हमारे देश में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो एमएसपी की डिमांड उनकी लगातार चल रही थी, हम उस पर विचार कर रहे थे, अभी किसकी स्टेटस क्या होगी? एमएसपी की डिमांड उन्होंने करी थी। एमएसपी की डिमांड को पे भी विचार किया जा रहा है। उस पर कोई अभी निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन बीच में हमने 10 लाख टन हमने चीनी का निर्यात का हमने अप्रूवल दी, और उसके चलते लिक्विडिटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। शुगर मिल्स की हमारी जो पेमेंट है केन फार्मर्स की, उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। तो ओवरऑल शुगर सेक्टर इज़ इन गुड हेल्थ। सर, मौजूदा जो गेहूं की प्रोक्योरमेंट है उसकी क्या स्थिति है, और ये जो 3 ऐप्स हम आज कर रहे हैं, आज हमने लॉन्च किए हैं, उससे किस तरह से ट्रांसपेरेंसी और बढ़ के जाएगी? गेहूं का प्रोक्योरमेंट पिछले साल की अपेक्षा काफ़ी अच्छा हुआ है। हम अनुमान कर रहे हैं कि 295 से 300 लाख टन गेहूं की हमारी प्रोक्योरमेंट होगी। हमारा टोटल कंजम्पशन आज के जो वीट राइस रेशियो उसके ऊपर अगर देखें तो 180 से 185 लाख टन का हमारा कंजम्पशन है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में, और उसके कंपैरिजन में हमारी प्रोक्योरमेंट हो रही है करीबन 300 लाख टन की। तो हर दृष्टि से देखें तो हम काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, और गेहूं के जो दाम जो बढ़ने शुरू हो जाते हैं नवंबर दिसंबर में, तो उसके लिए काफ़ी ज़रूरी था कि हम अपने स्टॉक्स को बिल्डअप करें, और अच्छे प्रोक्योरमेंट होने की वजह से मेरे को लगता है कि प्राइसेस में भी हम नियंत्रण रख पाएंगे। तो खाने के तेल, गेहूं और चीनी के मोर्चे